उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आज नव संकल्प शिविर आयोजित हुआ, जिसमें प्रियंका गांधी ने हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी बात यह है, विधानसभा चुनाव में हारने के बाद 82 दिन बाद आज प्रियंका गांधी पहली बार उत्तर प्रदेश में अपने जो उनकी सरजमी है कांग्रेस की, जिसकी वो प्रभारी हैं, वहाँ पर आईं और उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। करीब पौन घंटे तक प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं के साथ रही। यहाँ पर शिविर के बाहर हम मौजूद हैं। शिविर अभी ख़त्म हुआ है। तमाम यहाँ पर जो उदयपुर के शिविर में जो बातें तय हुई थी उनको यहाँ पर दोहराया गया और सदस्यता अभियान शुरू करने के निर्देश दिए गए। किस तरह से नव संकल्प शिविर में सदस्यता अभियान चलेगा। हमारे साथ बहुत सारे कांग्रेसी नेता हैं, बात करेंगे। सहारनपुर के जिला अध्यक्ष हैं, क्या शुभ नाम है आपका? चौधरी मुजफ्फर अली गुजर। मुजफ्फर अली साहब, क्या हुआ आज शिविर में? देखिए, जो चिंतन शिविर वहाँ पर उदयपुर में हुआ था, उसी के स्वरूप हर एक प्रदेश में इस चिंतन शिविर को किया गया है। जिस तरह से वहाँ छह चीज़ों को किया गया है, 6 संकल्प लिए गए हैं, उन्हीं 6 संकल्प को यहाँ हर एक कार्यकर्ता को लिया गया है और उन्हीं पर अगली रणनीति के तहत काम करने के लिए कहा गया है। प्रियंका गांधी ने क्या निर्देश दिए हैं कि किस तरह से काम होगा, सदस्यता अभियान कैसे बढ़ाएंगे? क्या निकाय चुनाव में भी हिस्सा लेंगे आगे? बिल्कुल, निकाय चुनाव में लेंगे और बहुत मजबूती के साथ लेंगे। डिजिटल मेंबरशिप को हम लोग पहले से लॉन्च है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा डिजिटल मेंबरशिप को। और निकाय चुनाव बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़े जाएंगे। पहले भी मजबूती के साथ लड़े गए थे, 2 मेयर भी कांग्रेस के थे। और उसी तरह से अब की बार, क्योंकि प्रियंका जी ने कहा कि और ज़्यादा मेहनत के साथ, दुगनी मेहनत के साथ, जब से प्रियंका जी आई है, आपने देखा होगा कि लगातार हर एक मुद्दे पर अगर किसी ने लड़ाई लड़ने का इस प्रदेश में काम किया है तो आदरणीय प्रियंका गांधी ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। उसी के स्वरूप अब डबल मेहनत के साथ प्रियंका जी ने कहा कि और डबल मेहनत के साथ हमें लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और उनके बीच में जाकर लड़ाई लड़ना चाहिए। तो डबल मेहनत के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। शिविर में अभी बाहर निकले हैं लोग और आपको बता दें कि शिविर में जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री भी शामिल हुए थे। सभी 75 जिलों के जिलाध्यक्ष इसमें शामिल हुए और जो प्रमुख जो नेता हैं उसमें प्रदीप जैन पूर्व विधायक शामिल थे, पूर्व विधायक जौनपुर के नदीम जावेद साहब थे, पूर्व सांसद जफर अली नकवी थे, पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो थे, पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी थे और MLC दीपक सिंह थे, विधायक आराधना मिश्रा मोना भी यहाँ बैठक में शामिल थी और पूर्व विधायक अखिलेश मिश्रा जी साथ में हैं हमारे, हम उनसे बात करेंगे। अखिलेश जी, क्या रहा शिविर में? बहुत अच्छा रहा शिविर और अभी ये शिविर चल रहा है। अभी प्रियंका जी फिर आ रही हैं, कल भी रहेंगे। जो राजस्थान में उदयपुर में जो कुछ 6 बिंदुओं पे एक नीति निर्धारण हुई थी, उसका क्रियान्वयन किस तरह से यहाँ किया जाए और उसमें यूपी का जो सिचुएशंस हैं उसको और प्लस करते हुए कैसे हम अभी पंचायत के नगर निकाय के चुनाव, फिर लोकसभा के चुनाव में हम अच्छा प्रदर्शन करें। अपनी कमियों को तो हम इतनी मेहनत के बावजूद भी जो सफलता नहीं मिली उसे पहचान चुके हैं, वो तो प्रियंका जी ने स्वयं भी कहा। उनको मीट आउट कैसे करना है और एक मजबूत फोर्स बन के, जोश के साथ, हौसले के साथ, क्योंकि कांग्रेस से इस देश को उम्मीद है। बीजेपी तो देश को डुबो रही है। हर कोई कांग्रेस से उम्मीद करता है कि कांग्रेस मजबूती से एक विकल्प बने और उसे जनता सत्ता दे, क्योंकि विकास और भारत का उन्नति बगैर कांग्रेस की जो बीजेपी, इससे नहीं हो सकता। 8 साल मनाने जा रही है बीजेपी ने, जब सत्ता में आज तो 8 साल का जश्न भी हो रहा है बीजेपी का। मुख्यमंत्री भी इस बात को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, सारी बातें रख रहे हैं, जो उपलब्धियां हैं वो गिना रहे हैं। तो उसमें कांग्रेस कहां पर? अब मैं उसी की बात करने जा रहा हूं। सत्ता में आने के पहले और सत्ता में आ जाने के बाद आदरणीय मोदी जी के कुछ शब्द हैं, पिछले 8 वर्षों में आपने सुना हो तो बताइएगा, या उनको कभी उस पर प्रकाश डालता हुआ बताए। अच्छे दिन कभी सुना इन लोगों से? काला धन के बारे में कभी सुना? 15 लाख रुपए मिलेंगे सबको, कभी सुना आपने? 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां मिलेगी, कभी बीजेपी के मुख से किसी की बात सुनी आपने? किसानों को 2022 तक दोगुनी कर देंगे, कहीं सुनी आपने? जो 2022 तक सबको आवास दे देंगे, कहीं दिया, सुना आपने? 100 स्मार्ट सिटी ढूंढा कहीं आपने? 100 2020 तक बन जाने थे। गंगा मैया को 3 साल में साफ हो जानी थी। काशी का कोयटो 2 साल में बन जाना था। प्रधानमंत्री सांसद आवास, वो ग्राम योजना थी, सांसद ग्राम योजना। क्या है? अरे सिर्फ झूठ बोलना।
इन शब्दों का उच्चारण साहस हो तो बीजेपी करे, या इस पे अपनी रिपोर्ट कार्ड बतावे ना। सत्ता में आने के पहले और सत्ता में आने के बाद इन्हीं शब्दों को तो रटा करते थे, रोज इमला बोलते थे। इन पे जरा सा ज्ञानवर्धन कर दें कि वो 100 स्मार्ट सिटी कहाँ ढूंढी जाए, वो 2 गुनी किसानों की आय कैसे हो गई, हुई कि नहीं हुई, कहाँ गई किसान की आय, 2 गुनी महंगाई तो कर दी। की बार तो बजट भी सबसे बड़ा बजट बताया है यूपी का, उससे संतुष्ट नहीं है आप लोग? क्या होता है बजट से? बजट में योजनाएं किसके लिए है? अरे 8 साल का तो हिसाब बताओ ना। आप लोग बजट तो हर साल बड़ा होगा, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। 5 ट्रिलियन हो गया। याद है किसी ने कहा था कि हम 1 साल में 2 साल में 5 ट्रिलियन कर देंगे? 8 साल हो गया ना, हो गए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। वो आपको नहीं याद आया? बड़ा बजट याद आ गया। ये जो झूठ का प्रचार है ना, ये जो झूठ का गुब्बारा है, इसी बीजेपी के झूठ के गुब्बारे को हमें पंचर करना है। आज क्या रणनीति तय हुई है यहाँ? और चूंकि अभी शिविर चलेगा, रणनीति यही है कि जो उनका झूठ का गुब्बारा उसकी हवा निकालनी है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बोले थे, लेकिन उसका जिक्र नहीं हो रहा है, इसलिए आपको नहीं याद आया। बजट का जिक्र हो रहा है इसलिए याद आ रहा है, क्योंकि आदमी की मेमोरी शॉर्ट होती है। हम याद दिलाएंगे, किसानों के 2 गुनी आय की बात करेंगे हम, ये सारी चीज़ों के अंदर, क्योंकि झूठ बोलते हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं, और झूठ के पर होते हैं, पाँव नहीं होते हैं, इसलिए झूठ टिकेगा नहीं। जिस दिन खुलासा हुआ ना, पर से उड़ जाएंगे। अखिलेश जी अभी तो प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है पार्टी के, तो ऐसे में क्या रणनीति होगी? कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे योजनाएं बनाएंगे, विरोध प्रदर्शन करने का तरीका कैसा होगा? अरे जैसे जैसे होता जाएगा आपको हम बताते जाएंगे, कहाँ चिंता कर रहे हैं आप। ये होता है कि एक अगुवाकार होता है जो सारी टीम को लीड करता है, सारे रणनीति बनाता है, प्रदेश के लोगों को, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको नियंत्रित करता है, जो जिलों के अध्यक्ष हैं। तो अभी तो अध्यक्ष ही तय नहीं है। प्रियंका गांधी से बड़ा अगुवा है कोई? प्रियंका गांधी तो 82 दिन बाद आज पहली बार आई हैं। सुनिए, तो खुद उन्होंने कहा ना, खुद उन्होंने बताया। लेकिन प्रियंका गांधी की अगुवाई है ना, और अभी अब मिल भी जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। अरे ये कांग्रेस है, ये देश की सोचती है। बीजेपी सरकार तो बना सकती है, देश नहीं बना सकती। कांग्रेस देश बनाने के लिए सरकार बनाती है। ये दोनों में बेसिक फ़र्क है, खूब दिमाग लगा के सोचिएगा। अभी शिविर कब तक चलेगा ये? आज कितने बजे तक? कल तक है। अभी प्रियंका जी दोबारा प्रियंका जी फिर आ रही हैं, अभी ग्रुप के साथ बैठ करके डिस्कशन होंगे कई पॉइंटों पे। कल तक उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के मुद्दे पर कोई चर्चा की है? अरे भाई, प्रदेश अध्यक्ष जनसभा में चर्चा की जाती है क्या? जल्दी क्योंकि सारे जिलाध्यक्ष हैं, जो प्रमुख लोग हैं वही लोग तो मौजूद हैं। हम सबसे पहले आपको बताएंगे, चिंता मत करिए। चलिए, अखिलेश प्रताप सिंह जी, पूर्व विधायक, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और बड़ी जिम्मेदार भूमिका है इनकी पूरे संगठन में। संगठन की मजबूती करने को लेकर भी आज प्रियंका गांधी ने चर्चा की है। शिविर शुरू हुआ है, 2 दिन के लिए प्रियंका गांधी लखनऊ में हैं, और चूंकि आज कुछ ऐसे सवाल थे जिनका सामना नहीं करना चाहती थी प्रियंका गांधी, इसलिए जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं मुख्य दरवाज़ा, हमेशा इसी दरवाजे से एंट्री होती है। लेकिन ये कांग्रेस के इतिहास में शायद पहली बार होगा जब प्रियंका गांधी इस दरवाजे से ना एंट्री करके पीछे के दरवाजे से एंट्री किया उन्होंने। और यहाँ पर मीडिया कर्मी जो गेट पर थे वो इंतज़ार कर रहे थे। और सबसे खास बात यह है कि जब ये नव संकल्प शिविर शुरू हुआ है उस समय दरवाजे बंद कर दिए गए थे। शिविर के अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी, कोई भी जो मीडिया कर्मी हैं वो शिविर के अंदर एंट्री नहीं कर पाए। ये पूरा दरवाज़ा बंद था और इसको बंद कर दिया गया था। मीडिया की एंट्री के अलावा जो पीछे आप दरवाज़ा देख रहे हैं उस दरवाजे से प्रियंका गांधी ने एंट्री की, यानी कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय वो पीछे दरवाज़ा, उस दरवाजे से एंट्री की और चुपचाप एंट्री की, किसी को भनक तक नहीं लगी। और उसी दरवाजे से प्रियंका गांधी निकलकर चली गई। करीब 45 मिनट तक शिविर में रही हैं। अभी दोबारा कहा जा रहा है कि वो शिविर जारी है, चिंतन जारी है। दोबारा प्रियंका गांधी यहाँ पर आएंगी, कुछ देर में यहाँ पर आएंगी और देर शाम तक बैठक करके चिंतन करेंगी, मनन करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा होगी, संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा होगी, संगठन में किस तरह से नए लोगों को जोड़ा जाएगा उसके लिए एक ऐप बनाया गया है, डिजिटल मीडिया पे उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उस ऐप को संचालन के बारे में बताएंगी कि कैसे वो ऐप संचालित होगा, उसमें जो अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हैं उनको क्या क्या अथॉरिटी है, इस बारे में सबको बताएंगी। तो प्रियंका गांधी थोड़ी देर में यहाँ पर दोबारा आके नव संकल्प शिविर को जारी रखेंगी। कल भी ये शिविर जारी रहेगा।
कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।